हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे मार्केट आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली मिड कैप्स। हालांकि निफ्टी फॉल करता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स 1% से ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया है। हम लोग देखो डिस्कस करेंगे डेफिनेटली आज क्या हुआ है, और मैंने कल ही आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। अगर मेरे डेली वीडियोस नहीं देखते तो भाई डेफिनेटली एक बार आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। मार्केट में क्या हुआ है, स्टॉक की न्यूज, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले। लेकिन अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। एंड देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी, अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं मार्केट रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे वीडियो शेयर किया है, ठीक है, रील शेयर की है। 5 बेस्ट बुक जो मैं खुद यूज करता हूं, मैंने खुद पढ़ी है और काफी इंटरेस्टिंग है, और मैं इंप्लीमेंट भी करता हूं। तो आप जाके ये वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और देखो मैं कभी भी ऐसी बुक नहीं बताता जो मैं खुद यूज नहीं करता, ठीक है। तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्री टेलीग्राम चैनल को भी जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो निफ्टी अगर बात करें जाए, निफ्टी की क्लोजिंग ठीक ठाक थी। निफ्टी सपोर्ट के आसपास है, जो आप देख सकते हैं कि बजट के टाइम पे जो निफ्टी था वहीं आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग देने की कोशिश की, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड अगर बात करें जाए एफआई की, आज भी सेलिंग है 3,500 करोड़ की। ये आज भी हम लोग इसको नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखो पॉइंट आ जाती है तो मार्केट आज साइडवेज क्यों था, क्योंकि कल आरबी की पॉलिसी है, ठीक है। ये आरबी की पॉलिसी की वजह से निफ्टी साइडवेज था। तो आप ये समझो कि माना जा रहा है कि आरबीआई वापस रेट कट कर सकता है, ठीक है। ये अभी इतने टाइम के बाद फर्स्ट रेट कट होगा, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी 2 दिन रेट कट हो चुके हैं, इंडिया में फर्स्ट रेट कट होगा। लेकिन इसकी वजह से ऑलरेडी डॉलर मजबूत होना स्टार्ट हो चुका है, रुपया गिरना स्टार्ट हो चुका है। ये ऑलरेडी न्यूज आ चुकी थी, ठीक है। अगर रेट कट करता है तो शायद बैंक निफ्टी में नेगेटिव इंपैक्ट हो। हालांकि एक बार देखना पड़ेगा कि कमेंट्री कैसी है। अब इसको प्योरली मेरे वर्ड टू वर्ड मत लेना, ठीक है, मैं जो बोला उसको वर्ड टू वर्ड मत लेना। लेकिन आप ये समझो कि ऑलरेडी मार्केट पचा चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, ठीक है। कमेंट्री क्या आती है वो इंपॉर्टेंट मायने करती है। क्या आरबीआई कमेंट्री कैसी करता है, क्या फ्यूचर आउटलुक नेगेटिव करता है, क्या जीडीपी में यहाँ पे डाउनग्रेड करता है, क्या करता है कमेंट्री में, क्या इन्फ्लेशन की कमेंट्री कैसी आती है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा मार्केट का आगे का ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इलेक्शंस का भी है, वो भी यहाँ पे मंडे को आपको प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा। तो आप ये समझो मार्केट इसकी वजह से साइडवेज है, ठीक है। तो दो बड़ी इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज है, और ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो कल भी हो सकता है ऐसा रहे, लेकिन हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आरबी की पॉलिसी है कल, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आई थिंक कल मॉर्निंग में 10 बजे आ जाएगी, देखते हैं यहाँ पे क्या अपडेट होता है। और मैं आपको ऐसा हो तो यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा निफ्टी के साथ साथ, ठीक है। एंड देखो फ्री टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में ज्वाइन करें, क्योंकि काफी लोग क्वेरीज पूछते रहते हैं, काफी न्यूज आती रहती है, तो आप मेरे पर्सनल टच में आ सकते हैं लाइव मार्केट में। तो आप हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टॉक कुछ यस्टरडे आ चुके थे जिसकी मोमेंटम आज आते हुए दिखाई दी। सेगलिटी के काफी अच्छे नंबर्स थे। स्टॉक आप देखोगे 207% का प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखाई दिया, एंड स्टॉक अपर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। और इसकी वजह से आज देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस सेगलिटी के अंदर काफी पॉजिटिव थे। अगर आप देखोगे काफी ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग पॉजिटिव दी है सेगलिटी को, ठीक है। और नंबर्स काफी अच्छे हैं, और आप देखोगे कि ऑर्डर्स भी काफी तक मिलते हुए दिखाई दिए, फोरकास्ट भी काफी अच्छा है स्टॉक का, ठीक है। लेकिन देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्टॉक आज सर्किट से बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ। एंड अगर मैं सेगलिटी की बात करने जाऊं तो आप यहां पे नंबर डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। नंबर्स भाई क्या जंप आया है प्रॉफिट में, अनबिलीवेबल, ठीक है, डेफिनेटली अनबिलीवेबल था। लेकिन एक बात याद रखो, स्टॉक की पीई क्या है, प्राइस टू अर्निंग, तो कि 100 के ऊपर है, ठीक है। 100 की ऊपर का पीई का स्टॉक है, ओके। तो अभी मार्केट पता है कैसा है, 100 की पी के स्टॉक को यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करता है, और ये मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, बिहेवियर है। तो आप ये समझो जो भी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, जहां पे जब उसको जाने दो, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टॉक वहां से क्रैश होगा, सीधा 50% तक का क्रैश होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप यहां पे एग्जांपल्स नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। केपीआई ग्रीन जो एक टाइम पे ओवरबॉट था, ठीक है, वो भी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद डिक्सन वो भी ऊपर के लेवल से भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। एक टाइम पे इंडिया मार्क था, एक टाइम पे नौकरी का था, एक टाइम पे पॉलीप्लेक्स आई थिंक वो भी काफी हायर लेवल पे जा चुका था, डीमार्ट हो चुका था, रिलैक्सो फुटवेयर हो चुका था, जुबिलेंट फूडवर्क्स हो चुका था। बहुत सारे स्टॉक्स है जो 100 की पी के ऊपर ट्रेड करे और प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको दिखाई दिए थे। अब ये सभी स्टॉक एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा कि स्टॉक 100 की पी के बाद जब फ्यूचर ग्रोथ खत्म हो जाता है, ठीक है। मान लो कि देखो यहां पे आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है, तगड़ी ग्रोथ है डेफिनेटली, ओके, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। जैसे ग्रोथ में ऐसा लगेगा कि ग्रोथ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। अगर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती या 1-2% होती है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो फिर स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब स्टॉक एक एक लिमिट पे पहुंच जाएगा, एक एक लेवल पे पहुंच जाएगा,
बात समझ में आ रही है? तो मैं इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूं कि स्टॉक अभी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, टेक्निकल चार्ट भी थोड़े बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टॉक क्रैश होगा, ठीक है, तो आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर रखिएगा। आई होप ये मैं लॉजिक समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड देखो मैं आपसे कम से कम 100 लाइक्स चाहता हूं इस वीडियो में, तो 100 लाइक्स करना मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो न्यूज़ पॉजिटिव स्टेबिलिटी अब अगर आप फोकस करना चाहते हैं कर सकते हैं, बंदर में मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी है। एक चीज आपको फोकस करनी चाहिए, ट्रेंड के नंबर लाइव मार्केट में आ चुके थे। हालांकि नंबर्स काफी धांसू है, ठीक है, नंबर्स पॉजिटिव है और नंबर्स स्टेबिलिटी टाइप के उस टाइप के ही नंबर है। आप देखोगे प्रॉफिट 33% से जंप होता हुआ दिखाई दिया ईयर टू ईयर बेसिस पे। मैं आपको यहाँ पे नंबर्स बताना चाहूंगा ट्रेंड के, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सी, ठीक है, लास्ट ईयर के अंदर 370 करोड़ का प्रॉफिट था, 371, ठीक है। अगर आप अभी देखोगे तो 497 करोड़ का। एंड आप देखोगे यहां पे ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर काफी जंप है, सेल्स में भी काफी तगड़ी जंप है, लेकिन स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि आप यहां पे न्यूज में पढ़ सकते हैं, स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एसेट स्टोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्लान, ठीक है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्लान्स चल रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इनकी बैलेंस शीट में स्ट्रेस आ सकते हैं छोटा सा, ठीक है, इसकी वजह से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। लेकिन मैं आपको सिंपल बोलना चाहूंगा, प्रॉफिट बुकिंग का वजह पता है क्या है? यहाँ पे देखो 126 की पीई का स्टॉक है, ठीक है। तो मार्केट में मैं आपको यही बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि एक टाइम पे स्टॉक स्टॉक जब यहाँ पे बड़ी मोमेंटम कर लेते हैं, ठीक है, एक टाइम पे मैच्योरिटी आ जाती है, एक टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर ग्रोथ बहुत कम होने वाला है, या फ्यूचर ग्रोथ डाउनग्रेड आने वाला है, या डी ग्रोथ होने वाली कंपनी, ठीक है, जरा सा प्रॉफिट डीप आने वाले क्वार्टर में, ऐसा कुछ भी न्यूज आती है ना, ठीक है, तो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाती है, भले अच्छे रिजल्ट हो। मेरी बात समझ रहे? और देखो मैं जो आपको समझा रहा हूं वही स्टॉक में इंप्लीमेंट हो रहा है, स्टॉक के बिहेवियर लाइव मार्केट में देखना वही बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी माइंड आपको रखने चाहिए, ये माइंडसेट आपको रखना चाहिए, ताकि आपको आइडिया के स्टॉक में क्या होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो हमेशा फोकस करो नॉट करंट रिजल्ट, फोकस करो कि फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी के, क्या फ्यूचर प्लान्स में डी ग्रोथ है, क्या आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यानी कि रिजल्ट में प्रॉफिट डीप आ सकता है, या रेवेन्यू डीप आ सकता है, या मार्जिन डीप आ सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो जो स्टॉक ट्रेंडिंग वाला था, या जो स्टॉक 100 की ऊपर की पी वाला स्टॉक था, प्राइस टू अर्निंग 100 की ऊपर की, ठीक है, वो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टॉक फॉल करते हुए दिखाई दे। बाकी अगर पूछे कि सर अनुमान की वजह से फॉल किया, नहीं, जो अनुमान किया जा रहा था, ठीक है, वही आता हुआ दिखाई दिया स्टॉक का रिजल्ट, लेकिन स्टॉक स्टिल फॉल हुआ बिकॉज ऑफ द फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। वैसे कल्याण ज्वेलर्स भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, स्टॉक 2 दिन मोमेंटम किया, आज ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ओके, तीसरा अगर चौथा स्टॉक की बात करने जाए तो कैस्ट्रॉल भागता हुआ दिखाई दिया। कैस्ट्रॉल देखोगे 9.5 रुपए का डिविडेंड दिया है और 5% की रैली करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो कैस्ट्रॉल के नंबर अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक ओवर वैल्यूड था नहीं। अगर आप कैस्ट्रॉल की बात करने जाए, यहाँ पे देख सकते हैं 22 की पी का स्टॉक है, और अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो इसके रिजल्ट में क्या है, 927 करोड़ का प्रॉफिट, जो काफी अच्छा ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन स्टॉक में आप देखोगे स्टॉक इतना ओवर वैल्यूड था नहीं, इसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आपको दिखाई दी है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को रडार पे रखो जो स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, जिसके क्वार्टर टू ईयर रिजल्ट अच्छा आ रहे, यानी कि एक क्वार्टर से लेके दूसरे क्वार्टर, यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर क्वार्टर, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ना, सितंबर से दिसंबर, ठीक है, यहां पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ओके, यहां पे ठीक, सितंबर से लेके दिसंबर रिजल्ट ये पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टॉक में अभी कुछ पॉजिटिव हो रहा है अभी ऐसे मार्केट में, क्लियर हो रहा है? तो ऐसे स्टॉक को आपको रडार पे ज्यादा रखना चाहिए, जो स्टॉक के ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ है, करंट ग्रोथ है, और ओवर वैल्यूड नहीं आपको दिखाई दिया है। रही बात मिड कैप्स की, सर मिड कैप में क्या होता हुआ दिखाई दिया है? देखो मैं ऑलरेडी मिड कैप बता चुका हूं, मिड कैप में जो मोमेंटम आ रही है वो अभी टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। ये आप ये समझो आने वाले 2-3 महीने ऐसे ही रहेगा, हालांकि ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में ऐसे होगा, यहां पे जैसे फॉल आया था 2021 में, ऐसे ही मैं फॉल एक्सपेक्टेड कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि छोटा मोटा पुल बैक आएगा, फॉल करेगा, छोटा मोटा पुल बैक आएगा, फॉल करेगा, छोटा मोटा पुल बैक एंड फॉल, ठीक है। ये मंथली चार्ट में ऐसा होगा, एक फिर बेस बना के फिर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आप ये समझो जो मैक्सिमम फॉलो होना था मिड कैप में हो चुका है, आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में आप अगर इंटरेस्टेड है तो हमारे लिंक से आप म्यूचुअल फंड में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंजल वन के अंदर, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, इसलिए कोई क्वेरी थी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।